हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट कहूँगा, या फिर मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कि जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ है ना हमारी, आप उनको और देखें। टॉपिक वाइज वीडियो अगर आप देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक्स पे। क्योंकि जैसे मान लो, अगर हम नेशनल अफेयर्स ही पढ़ा रहे हैं, तो सारे नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जब हम आपको टॉपिक कराते हैं, तो एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको आ जाती है उन टॉपिक्स की, आपको चीज़ें याद रहती हैं। जैसे स्पोर्ट्स का टॉपिक है, मान लो अभी हमने डिफेंस का टॉपिक पढ़ाया, आपको स्पोर्ट्स का टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें क्या है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो आपकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड रहेंगी, तो वो दिमाग में और अच्छे से आपके बैठेगी, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होंगी। तो आई हाईली सजेस्ट, जो कि टॉपिक वाइज वीडियोस होती हैं, आप उनको भी ज़रूर देखा कीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं प्रिपरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएंगी। और एक ही टॉपिक होता है, एक ही मतलब पूरी वीडियो में एक ही टॉपिक पे बात होती है, तो और अच्छे से आपको चीज़ें रिटेन करने में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी शिवमोगा कर्नाटका में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अभी इनॉग्रेट किया। उनके फाउंडेशन स्टोन को ले किया, मतलब उनको स्टार्ट करने की यहाँ पे बात की गई। और ये जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, दे आर वर्थ 3600 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 3600 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया, उनकी फाउंडेशन स्टोन ले की गई ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जैसे अगर हम बात करें तो शिवामोगा में अभी एक एयरपोर्ट बनाने की बात की गई, जो कि 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। फिर यहीं पे 2 नई रेलवे लाइन भी बनाने की बात की गई। इसी के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो बेनिफिशियरीज हैं, अराउंड कुछ 8 करोड़ यहाँ पे बेनिफिशियरीज रहेंगे, उनकी 13th इंस्टॉलमेंट भी देने की यहाँ पर बात की गई। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं, तो ये वो स्टेट है जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टॉप किया। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि वो कौन सी स्टेट रहेगी जो कि बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक शॉर्ट हॉल कोस्टल कंटेनर फीडर सर्विस, जो कि लॉन्च की जाएगी बिटवीन चेन्नई एंड
पुडुचेरी। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच में ये एक फेरी सर्विस, शॉर्ट कंटेनर फीडर फेरी सर्विस लॉन्च की जाएगी, जो कि ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और चेन्नई से पुडुचेरी और पुडुचेरी से चेन्नई लाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है गुड्स को। अब जैसे कंटेनर्स हो गए, कंटेनर फीडर क्या हो गए, यहाँ पे आपके गुड्स होते हैं, कुछ भी आपका चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड गुड्स हो वो आपके यहाँ पर होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या होगा, जो टाइम पीरियड होगा ना, एक तो वो रिड्यूस हो जाएगा कि आप डायरेक्टली वहाँ से पुडुचेरी से चेन्नई ला रहे हैं, चेन्नई स्टोर कर रहे हैं, ठीक। और हम जानते हैं जो हमारे पोर्ट्स होते हैं ना, ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहीं से जो हमारा ट्रेड होता है ना, सारा ट्रेड यहीं पे होता है। एंड आप ये कह सकते हैं जहाँ पर ट्रेड होगा ना, वहीं के आसपास आपकी सारी सिटीज़ होंगी। जैसे मुंबई एयरपोर्ट देख लें हम, तो मुंबई के आसपास ही ये जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई के पोर्ट पे ही आप देखेंगे पूरा डेवलप्ड रहता है। और मुंबई तो हमारी फाइनेंशियल सिटी भी कहा जाता है, ठीक। जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, हल्दिया पोर्ट हो गया, आपका चेन्नई पोर्ट हो गया, एन्नौर पोर्ट हो गया, ये सारे क्या है, पोर्टों से अगर आप देखेंगे, क्योंकि ट्रेड होता है, यहीं से गुड्स आते हैं, यहीं से गुड लोड होकर फिर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है पोर्ट किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे, एक शॉर्ट होल कोस्टल कंटेनर फीडर सर्विस लॉन्च की गई है बिटवीन चेन्नई पोर्ट एंड बिटवीन पुडुचेरी पोर्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का पहला फीडर सर्विस लॉन्च बिटवीन चेन्नई एंड पुडुचेरी पोर्ट, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये एक और चीज़ याद रखेंगे, सागरमाला प्रोग्राम। ये सागरमाला प्रोग्राम क्या था, सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, जो कि एक इनिशिएटिव था कि जो हमारी इंडिया की ये जो कोस्ट लाइन है, हम इसका बेटर यूज़ कर सकें। और बेटर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, कि इससे एक तो क्या हो सकता है कि हमारी जो फिशिंग बढ़ सकती है, जो लोगों की एक खाना होता है जो कोस्टल एरियाज़ में फिशिंग इंपॉर्टेंट होता है, वो बढ़ सकता है इवन। और जो हमारा इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, इसको हम पोर्ट की तरह यूज़ करें और यहाँ से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इंडिया को ये जो कोस्टल लाइन है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक। तो ये सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था, मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला जी की। इनके द्वारा 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एट सीबा, जो कि चेन्नई में है। ये सीबा आम रहेगा ICAR का, जो कहाँ पर है, चेन्नई में। सीबा क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है। इनके कैंपस में चेन्नई तमिलनाडु में अभी 3 नए सर्वेलेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज। इसका फेज़ 1 लॉन्च किया सबसे पहले। तो देखो 3 प्रोग्राम कौन कौन से हो गए, नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज पहला, इसका फेज़ 2 लॉन्च किया गया। दूसरा प्रोग्राम जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ पेनिसिस इंडिसिस, जो कि वाइट श्रिम्प्स होते हैं, ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। तीसरा हो गया आपका इंडियन वाइट श्रिम्प ब्रीडिंग एंड इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी, ये तीसरा प्रोग्राम। तो ये 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए गए ICAR CIBA कैंपस में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। और किन के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए अगर पूछा जाए तो पुरुषोत्तम रुपाला जी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग में अभी एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर हम देखेंगे 2880 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात की जाएगी और इसमें $3.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी इन द कमिंग 9 ईयर्स। आने वाले 9 सालों में ये आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। और यहीं पर आप ध्यान देंगे तो एक डैम को भी डेवलप किया जा रहा है और ये डैम 278 मीटर टॉल ये आपका डैम रहेगा। और इस डैम की मदद से जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम बनने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग में एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और ये 2880 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। $3.9 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है, NHPC इसको डेवलप कर रहा है, NHPC लिमिटेड, और चाइना के साथ बॉर्डरिंग कंट्री में ही इसको बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ 9 साल में ये बन के रेडी हो जाएगा। और किस रिवर पे रहेगा, दिबांग रिवर पे ये रहेगा,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ टाई अप किया था ताकि सोलर एनर्जी की नीड को, जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको पूरा किया जा सके इन बांग्लादेश। मूविंग ऑन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ ग्रीवियंस एपेलेट कमिटी। एक ग्रीवियंस एपेलेट कमिटी सेटअप की गई है टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू देयर यूजर्स। अब देखो 3 कमिटी सेटअप की गई हैं एक्चुअल में, ठीक। और ये जो 3 कमिटी रहेंगी ना, तीनों अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो ग्रीवियंस, एक तो सबसे पहले आप कमेटी छोड़ के आप ये समझिए, जो ग्रीवियंस होता है, ग्रीवियंस क्या होता है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनको दिक्कत आ रही है, उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनको इंश्योर करने के लिए कि लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से कोई हैरेसमेंट तो नहीं हो रही है या फिर उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो जो ये 3 कमेटी है ना, सबसे पहले याद रखेंगे, वन ऑफ द कमेटी जो रहेगी, पहली कमेटी, ये लेड की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो कि डील करेगी अबाउट द इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज से। सेकेंड कमेटी इसकी ये लेड की जाएगी, विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर होगी, ताकि जो फेक कंटेंट होता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसके साथ डील किया जा सके। थर्ड कमेटी जो सेटअप की जाएगी वो की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये जो मिनिस्ट्री होगी, जो आपका कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, उनको उसके ऊपर स्टेप लेने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये तीसरी कमेटी सेटअप की जाएगी, ठीक। तो जो एक ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी है, जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू देयर यूजर्स रहने वाली है, कौन सी रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सेटअप की गई थी, ठीक है। GAC क्या रहेगी? ये GAC आपका ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी, और ये 3 कमेटी सेटअप की गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आपने देखा GAC पोर्टल लॉन्च किया फॉर सोशल मीडिया कंप्लेंट, जहाँ पे 3 कमेटी सेटअप की गई, अलग अलग इनका काम रहेगा। कोई सोशल मीडिया पे फेक इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगी, कोई लोगों को जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, उस पर नज़र रखेगी, और तीसरी होगी जो कॉपीराइट इश्यूज आते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कवर नहीं की जाती है बाकी 2 कमिटीज़ में, उसका यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जिनका कैंपस इंडिया में होगा? तो ये रहेगी ऑस्ट्रेलिया की डेकन यूनिवर्सिटी। डेकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ये वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बन जाएगी जिसका कैंपस इंडिया में होगा। कहाँ पर होगा? जिफ्ट सिटी में होगा। जिफ्ट सिटी कहाँ पर है आपकी? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर है? गांधीनगर आपका गुजरात में आ जाता है, ठीक है। तो गांधीनगर गुजरात में हम कह सकते हैं जिफ्ट सिटी में वो पहली यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका एक फॉरेन कैंपस इंडिया में होगा, वो है ऑस्ट्रेलिया की डेकन यूनिवर्सिटी। जो ऑस्ट्रेलिया की ये डेकन यूनिवर्सिटी है ना, इनके 4 कैंपस और हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब जो ये 5वां कैंपस होगा, ये कहाँ पर होगा? आपका जिफ्ट सिटी में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। IFSCA के द्वारा इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भेजी डेकन यूनिवर्सिटी में कि हम अपना एक कैंपस खोलना चाहते हैं इंडिया में, और हमें जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इसकी परमिशन दे दी जाए। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज़ और, इसका फ़ायदा क्या होगा बाहर की यूनिवर्सिटी जब अगर इंडिया में आती है, तो इससे इम्प्रूवमेंट में क्या स्कोप होगा, क्या ज़रूरत है? देखो आपने देखा होगा इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो इंडिया से वो खर्चा करके बाहर जाते हैं। वो बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं जो बाहर के लोग होते हैं वहाँ पे उनको अपना बाहर कहीं रूम फ्लैट लेके रहना पड़ता है, तो वहाँ की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी उनकी सुधरती है, वहाँ पे पैसा खर्च होता है इंडिया का। तो सिमिलरली अगर बाहर के स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आएंगे तो क्या होगा, जो वो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, और वो डेवलप होगा एज अ पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे आप देखेंगे सारी नई टेक्नोलॉजी, सारी सुविधा होंगी, सफाई होगी बिल्कुल अच्छे से। इवन वहाँ पे जो कल्चर डेवलप होगा वो बहुत ज़्यादा अलग कल्चर डेवलप होगा, एंड उससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि एक बेटर वेज में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा 2 दिन का चिंतन शिविर को इनॉग्रेट किया गया। 2 डे लॉन्ग चिंतन शिविर को इनॉग्रेट किया गया, और ये जो चिंतन शिविर था 26 और 27 फरवरी को इनॉग्रेट किया गया 2023 में। कहाँ पर?
कान्हा शांति वनम में, जो कि हैदराबाद तेलंगाना। लोकेशन याद रखेंगे, ये शांति शिविर कहाँ हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना, 26-27 फरवरी को हुआ। फिर याद रखेंगे इसकी थीम कि किस थीम पे बेस्ड था ये आपका चिंतन शिविर। तो ड्रग्स, क्वालिटी रेगुलेशंस एंड एनफोर्समेंट, ये आपकी थीम रहेगी जिस पे आपका ये चिंतन शिविर बेस्ड था। और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, इस 2 दिन के चिंतन शिविर को डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये तो हो गया इनॉग्रेट की बात। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड योर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा आपका ये चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज कराया गया, जो थीम पर बेस्ड था ड्रग्स, क्वालिटी रेगुलेशंस एंड एनफोर्समेंट, 26-27 फरवरी के लिए। और कहां पर हुआ, हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डीएसटी एंड फ्रॉनहोफर। ये इन दोनों के बीच में भी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है फॉर हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी। अब देखो डीएसटी क्या होगा, ये इंडिया का होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो ये फ्रॉनहोफर आईएससी है, फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये हो गया जर्मनी का। तो हम कहें कि इंडिया और जर्मनी के बीच में अभी हाइड्रोजन के ऊपर एक कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। इजी, तो कंट्री पूछी गई तो इंडिया और जर्मनी। अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जर्मनी की हो गई फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ाने की बात की गई, यहाँ पर क्लीन एनर्जी को डेवलप करने की बात की गई है। और हम जानते हैं, हम डीकार्बनाइजेशन पे बात करते हैं कि हम एटमॉस्फेयर से पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे, हम एटमॉस्फेयर से आपका कार्बन को रिड्यूस कर देंगे एट अ टाइम। और जैसे अगर देखा हो, इंडिया का टारगेट क्या रहेगा, कार्बन न्यूट्रल बनने का 2070। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का भी एक डाटा रिलीज किया गया, उनकी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट रिलीज की गई फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर 3rd क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, जहां पे बताया गया कि जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ के हो गई है 16.8% से, और जहां पे डिपॉजिट हमें देखने को मिला वो भी बढ़ गया है 10.3% से। तो एज पर आरबीआई की क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दिसंबर 2022 की रिपोर्ट से अनुसार, जो 3rd क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर का 2022 में, वहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिला क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 16.8%, वेयरएज हमें जो डिपॉजिट है वो 10.2% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को एनेबल करने के लिए आरबीएल बैंक ने या फिर एक्सिम बैंक ने किन के साथ टाई अप किया, आरबीएल बैंक के साथ। आई रिपीट, एक्सिम बैंक जो कि है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया आरबीएल बैंक के साथ, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसको सपोर्ट किया जा सके। और ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कराने के लिए किसके अंडर इसको लॉन्च किया गया, अंडर द प्रोग्राम टैप, ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम, बैंक ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर ही इसी को लॉन्च किया गया। फिर अंडर दिस टैप जो एक्सिम बैंक है ये फैसिलिटेट करेगा इंडिया का एक्सपोर्ट ग्लोबली बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एनहेंसमेंट टू ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स विच विल टर्न इन सपोर्ट मोबिलाइज ट्रेड फाइनेंस। अब जैसे क्या होता है कि ट्रेड बेसिकली कैसे वर्क करता है, आप इंडिया से कोई प्रोडक्ट भेज देते हैं, ठीक है, और हमारे पास पैसे आ गए क्योंकि हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब या तो वो कंट्री कहे कि सर आपने हमसे ट्रेड किया है, आप हमें वापस जो हमने आपको पैसे दिए उतने ही अमाउंट का आप हमारी कंट्री से कोई और चीज़ को इंपोर्ट करा लीजिए। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी बनी रहती है, आपकी भी डिमांड पूरी हो गई और सामने वाली कंट्री की भी नीड पूरी हो गई, ठीक है। तो कमिंग बैक याद रखेंगे, एक्सिम बैंक ने क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सिम बैंक ने किस बैंक के साथ टाई अप किया ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया जा सके, तो वो रहेगा आरबीएल बैंक। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अभी एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, वो रहेगा ABSLI निश्चित आयुष प्लान। ये जो निश्चित आयुष प्लान है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, टाइम के साथ रिडीम कर सकते हैं, इस पर वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसी की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की ही यहाँ बात करें तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है ना वो 55 साल की रहेगी इस फीचर की, इस प्रोग्राम, इस इंश्योरेंस प्लान की। ABLSI निश्चित आयुष प्लान की मिनिमम 30 डेज रहेगी अगर लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम प्रीमियम यहाँ पे साल का कितना रहेगा, 30,000 रुपये रहेगा। जो पेमेंट प्लान रहेंगे, प्रीमियम पेमेंट प्लान रहेंगे, वो भी आप ले सकते हैं, जैसे 6, 8, 10 साल, 12 साल,
ठीक है, इन सब साल का आप प्रीमियम पेमेंट प्लान ले सकते हैं जहाँ पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फिर इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपको कितने साल तक का ये लाइफ इंश्योरेंस करानी है, कि लॉन्ग टर्म हो सकती है। जैसे आप चाहते हैं कि 25 साल बाद मेरे को ये प्रीमियम मिले, मैं 25 साल तक पे करूंगा, 25, 30, 35, 40, जब तक आप पे करना चाहें आप पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की, तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर 51-49% की पार्टनरशिप रहेगी। 59% आ जाता है आदित्य बिरला ग्रुप का और 49% आ जाता है कैनेडियन फाइनेंशियल फर्म सन लाइफ फाइनेंशियल इंश्योरेंस का, इनकॉर्पोरेशन का। तो ये दो फर्म मिलकर आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस बनती है विद 59 और 49% स्टेक रिस्पेक्टिवली। हेडक्वार्टर की बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का कहां पर रहेगा, ये मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पे, कमलेश राव जी। ठीक है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के प्लान का नाम क्या रहेगा, ABSLI निश्चित आयुष प्लान। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस एंड यूनिटी बैंक, इन दोनों के द्वारा भी बेंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की गई। अब ये बेंश्योरेंस पार्टनरशिप क्या होता है, जब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी ये दोनों साथ में आती हैं, एक पैक्ट साइन करती हैं, जिसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचना चाहेगी, तो जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनको ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है, इसको कहते हैं बेंश्योरेंस। तो अभी इसी के लिए भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने एक बेंश्योरेंस पार्टनरशिप के साथ आई विद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहीं पे पैन इंडिया देखें तो 111 ब्रांचेज रहेंगी और 206 ऑफिस हैं आपके इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जहां पे कस्टमर्स को आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड की जाएंगी बाय द भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं बात करूं भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, पराग राजा जी। ठीक है, और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, इंद्रजीत कमोत्रा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एक्सपीरियन इंडिया, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया ताकि कटिंग एज सॉल्यूशंस एंड डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाके टू देयर कस्टमर्स। अब देखो ये जो एक्सपीरियन इंडिया है ये क्या है, ये आपका एक पोर्टफोलियो एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपके क्रेडिट रिस्क, आपके वेरियस एनालिटिक्स प्रोवाइड किया जाता है, फ्रॉड प्रिवेंशन से आपकी सहायता की जाती है, फिर यहीं पे आपकी क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली हम कहें आपका डाटा से रिलेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन रहता है ये आपका कस्टमर लाइफ साइकिल में आपका एक्सपीरियन इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो हम कहें तो ये एक्सपीरियन इंडिया आपका सब कुछ हैंडल करती है, मैनेजमेंट से लेके आपकी क्लाइंट सर्विस से लेके आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके आपके फ्रॉड प्रिवेंशन से लेके आपका क्रेडिट रिस्क कहाँ पर है, आपको कहाँ पे बेटर इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, सब चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने पार्टनरशिप करी एक्सपीरियन इंडिया के साथ ताकि डिजिटल सिक्योरिटी और वेरियस कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें टू द कस्टमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर्स को, जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर्स होंगे उनको वेरियस डिजिटल सॉल्यूशंस, डिजिटल सिक्योरिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल जो आपके साइबर केसेस हैं, जो साइबर फ्रॉड चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड पहले तो बोलते थे कि OTP शेयर मत करो, OTP शेयर करोगे तो पैसे कट जाएंगे, लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे तो OTP के बिना भी लोगों के फ़ोन बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक्सपीरियन इंडिया के साथ कोलैबोरेट करा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है AS राजीव। 1935 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था और पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्लेयर फॉर 2022, या फिर मैं बोलूं नेम्ड एज द बेस्ट फीफा प्लेयर, नेम्ड एज द बेस्ट फीफा प्लेयर फॉर 2022। मेंस कैटेगरी में तो वो रहेंगे लायनल मेसी। ठीक है, लायनल मेसी ने मेंस कैटेगरी में ही हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट फीफा प्लेयर फॉर 2022। वहीं पे अगर मैं वीमेन कैटेगरी की बात करूं तो कौन रहेंगी, एलेक्सा पुतलास। ठीक है, एलेक्सा पुतलास ये आपकी बेस्ट फीफा प्लेयर वीमेन कैटेगरी में 2022 की रहेंगी और लायनल मेसी मेन कैटेगरी में रहेंगे। अगर यहीं पर अगर हम देखें इनके बारे में
तो बेस्ट प्लेन्स प्लेयर्स ये लायनल मेसी अर्जेंटीना कंट्री से बिलोंग करते हैं और पेरिस सेंट जर्मन जो कि पीएसजी है इनके लिए ये क्लब के लिए खेलते हैं। बेस्ट वीमेन प्लेयर की बात करें एलेक्सा पुटलास, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। बेस्ट मैन गोलकीपर की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और एस्टन विला के लिए खेलते हैं। बेस्ट वीमेन गोलकीपर की बात करें तो मैरी एरपास, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए खेलती हैं। अगर यहीं पे मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करूँ तो किन्होंने जीता, अर्जेंटीना जीता फॉर द थर्ड टाइम और लायनल मेसी यहाँ पे कैप्टन थे, कतर में हुआ था। और अगर मैं बात करूँ क्लब फीफा वर्ल्ड कप की, ये किन के द्वारा जीता गया था तो रियल मैड्रिड के द्वारा क्लब फीफा वर्ल्ड कप जीता गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किन को नया फिक्की का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है, वो है शैलेश पाठक जी। ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। इनको अगर मैं बात करूं शैलेश पाठक जी को, ये 17 साल ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने काम किया इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और कुछ 19 साल इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। और याद रखेंगे ये किनको रिप्लेस करेंगे, शैलेश पाठक जी। शैलेश पाठक जी रिप्लेस करेंगे दिलीप चेनॉय को। किनको रिप्लेस करेंगे, दिलीप चेनॉय को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। ठीक, जैसे मैंने बताया 17 साल ये आईएएस की पोस्ट पर रह चुके हैं, गवर्नमेंट को सर्व किया। 19 साल इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में फर्म काम किया है। फिर इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक, अगर मैं बात करूं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ज्वाइन किया था एज डायरेक्टर इन 2022। इनको जो आइजनहावर फेलोशिप है 2000 में वो मिल चुकी है। इनको ईयू विजिटर प्रोग्राम जो होस्ट किया गया था यूरोपियन कमीशन के द्वारा 2003 में, उससे भी वहाँ पे विजिटर प्रोग्राम का इनको एक्सपीरियंस है। फिर इनको चेविंग स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से 2011 में। इनकी मोर देन 40 पब्लिकेशंस हैं जैसे पब्लिक फाइनेंस, सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। एंड इन्होंने 6831 मीटर पीक को भी ट्रैक किया है हिमालयाज में। तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपको शैलेश पाठक के बारे में। कमिंग बैक, कौन नए फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, शैलेश पाठक जी। ठीक है, अगर मैं फिक्की की बात करूं, फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, सुब्रकांत पांडा जी। डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ पर, अरुण चावला। अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर की कहाँ पे रहेगा, न्यू दिल्ली में। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1927 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं पेप्सिको ने, जो कि ब्रांड हमारा ये कोल्ड बेवरेज प्रोवाइड करता है, इन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, भी रणवीर सिंह को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा है। ठीक है, तो याद रखेंगे रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया पेप्सिको के नए ब्रांड के लिए, नए कैंपेन के लिए, वो है राइज अप बेबी। इससे क्या है कि हम जानते हैं गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनकी सेल बढ़ जाती है। अगर बात करें रणवीर सिंह की, इसके अलावा रणवीर सिंह के जो ब्रांड्स के वो ब्रांड एम्बेसडर जैसे मेक माई ट्रिप, थम्स अप, बिंगो, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, एडिडास ओरिजिनल्स, निविया, फेरो रोशर्स, इन सब के ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। नेक्स्ट है इसरो। इसरो के द्वारा अभी रिसेंटली एक फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया गया चंद्रयान 3 के लिए। अब हम जानते हैं जून महीने में बोला जा रहा है, जून 2023 में, कि आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा स्पेस धवन स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, LVM3 जो कि है लार्ज व्हीकल मार्क 3, इससे इसको लॉन्च करने की बात की गई। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि अभी जो ये टेस्ट चल रहे हैं ना, ये सारे एक तरीके के टेस्ट चल रहे हैं ताकि चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके। और ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन से पहले एक और टेस्ट किया गया था, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, EMI-EMC, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी का टेस्ट भी किया गया था। कहाँ पर, UR राव सैटेलाइट सेंटर में, बेंगलोर कर्नाटका में इसको कराया गया था। वो भी क्या था कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा, तो उसके लिए पहले सारी चीज़ें ठीक रहें, सारे इक्विपमेंट ठीक से काम करें। ठीक है, तो ये हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया गया, ऑलराइट, चंद्रयान 3 मिशन के लिए। नेक्स्ट है व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। किन की मेमोरी में ये ऑब्जर्व किया जाता है, CV रमन सर की मेमोरी में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है इनकी मेमोरी में, क्योंकि काफ़ी फेमस ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही रमन इफेक्ट को फाइंड किया था। इन्होंने ही
रमन इफेक्ट को फाइंड किया था सीवी रमन जी ने, ठीक है सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, सीवी रमन। फिर सीवी रमन के बारे में याद रखेंगे, इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है 1930 में फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के फील्ड में इनके वर्क को सम्मानित किया जा चुका है फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक, रमन इफेक्ट। एक चीज और याद रखेंगे, जो ये नेशनल साइंस डे है ना, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। ठीक, एक चीज और याद रखेंगे, जो थीम है इसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 2023 की, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये आपकी थीम है नेशनल साइंस डे की, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व रेयर डिजीज डे। रेयर डिजीज डे भी आपका 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट हो जाता है कि ये हर साल 28 फरवरी को ऑब्जर्व नहीं किया जाता। जो लास्ट दिन होता है ना, लास्ट डे ऑफ द फरवरी मंथ, वो आपका ऑब्जर्व किया जाता है द रेयर डिजीज डे। अब वो लीप ईयर होगा तो क्या हो जाएगा, 29 फरवरी आंसर हो जाएगा, वरना आपका 28 फरवरी रहता है। तो रेयर डिजीज डे आपका लास्ट डे ऑफ फरवरी होता है, जो कि 28 फरवरी को 2023 में ऑब्जर्व किया गया। इसकी आप थीम याद रख सकते हैं, शेयर योर कलर्स आपकी थीम रहेगी। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, आपका जो रेयर डिजीज डे है, इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया है, या फिर इसको पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था। ये आपका 16th एडिशन रहेगा रेयर डिजीज डे का, जो कि आपका ऑब्जर्व किया गया 28 फरवरी 2023 में, 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी लास्ट डे होता है फरवरी मंथ का। थीम रहेगी शेयर योर एक्सपीरियंस। इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रख लेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया नेशनल साइंस डे, इसको पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था। फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन 1987। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। पीएम ने इनॉग्रेट किया एंड ले किए फाउंडेशन स्टोन एंड ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 3600 करोड़ शिवामोगा कर्नाटका में। इंडिया का पहला कंटेनर फीडर सर्विस लॉन्च किया गया बिटवीन चेन्नई एंड पुडुचेरी। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला ने लॉन्च किया 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एट ICAR चेन्नई में। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 2880 मेगावाट का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होगा, जो कि $3.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से बनेगा और जो 9 साल में पूरा होगा। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया GSC पोर्टल फॉर सोशल मीडिया कंप्लाइंस। ऑस्ट्रेलिया डेकिन यूनिवर्सिटी, ये वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बन गई है जिसका कैंपस होगा इंडिया में। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किया 2 डे लॉन्ग चिंतन शिविर को। DST एंड फ्रॉनहोफर ISC, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ऑन हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे। RBI का 3rd क्वार्टर फिस्कल ईयर 23 की स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आई, जिसमें बताया कि बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हुआ 16.8% से, और जो बैंक का डिपॉजिट है वो 10.3% से ग्रो किया। RBL बैंक ने टाई अप किया इंडिया के एक्सिम बैंक के साथ फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया एक इंश्योरेंस प्लान, जो कि है ABSLI निश्चित आयुष प्लान। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एंड यूनिटी बैंक ने एक बेंश्योरेंस पार्टनरशिप फॉर्म की, जिसमें आप बेंश्योरेंस क्या होता है, बैंक और इंश्योरेंस के बीच में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एक्सपीरियंस इंडिया ने कोलैबोरेट किया टू ऑफर कटिंग एज सॉल्यूशंस एंड डिजिटल सिक्योरिटी। 2022 बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की बात करें तो अर्जेंटीना के लायनल मेसी ने टॉप किया और स्पेन के एलेक्सिया पुतलास ने यहाँ पे टॉप किया। टॉप मतलब यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ या बेस्ट फीफा प्लेयर 2022 मेन कैटेगरी की बात करें तो लायनल मेसी, और बेस्ट फीफा प्लेयर इन द विमेंस कैटेगरी की बात करें एलेक्सिया पुतलास, जो कि स्पेन की हैं। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट शैलेश पाठक, इनको अपॉइंट किया गया है फिकी का सेक्रेटरी जनरल। पेप्सिको ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक टेस्ट फ्लाइट एक्सेप्टेंट हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए, जो कि जून 2023 में लॉन्च करने की बात की गई। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को और रेयर डिजीज डे भी आपका 28 फरवरी को। तो ये तो हो गए वन लाइनर रिवीजन आज के करंट अफेयर्स के। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पुराने रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स। जैसे 4th नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, पल्सिस से हमें प्रोटीन मिल जाता है। थायरियस नरेंद्रिन या नई कुकू बी स्पीशीज है, जो कि केरला में डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट, बिहार कैबिनेट ने $50,000 अप्रूव करे हैं फॉर डेवलपिंग फॉग अलर्ट सिस्टम विद USNCAR। ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा आपका, जो कि बिहार कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया।
नेक्स्ट ओला इलेक्ट्रिक, इन्होंने बोला कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब सेटअप करेंगे तमिलनाडु में वर्थ 7,614 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट की मदद से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं गोविंद राज कैंप रेड्डी। ये वो पहले इंडियन बन गए हैं जिनको नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ फीबा एशिया। फीबा एशिया के प्रेसिडेंट बनने वाले वो पहले इंडियन कौन है? गोविंद राज कैंप रेड्डी। नेक्स्ट, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि जो सोलर पावर है उसको बढ़ाया जा सके बांग्लादेश में। और अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक जॉइंट वेंचर है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, I2U2, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। तो ये I2U2 बिजनेस फोरम का इनॉग्रल मीटिंग अभी किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई थी? UAE के द्वारा होस्ट की गई थी, याद रखेंगे पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि किस कंट्री ने अभी AIM-4C का मेंबर बन गए हैं? वो है इंडिया। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको अभी एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, याद रखेंगे किनको अभी अपॉइंट किया गया एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO, वो रहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज स्कैन एंड शेयर सर्विस, ये लॉन्च की गई एज अ पार्ट ऑफ विच स्कीम? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? विच कंट्री लॉन्च द नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसीज फ्रेमवर्क? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आ गया। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे तो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट चाहिए हमारी वीडियो पे। इसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स देख रहा हूँ टॉपिक वाइज वीडियोस हमारी कम देखते हैं बच्चे, तो टॉपिक वाइज वीडियोस को भी ज़्यादा देखा करो। उसमें आपका एक ही टॉपिक में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर एक इंसाइट मिलती है, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी और याद रखा जाएगा। इसलिए जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आई हाईली सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ज़रूर देखना। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.